एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा था। वह अपने इसी गुण के कारण पूरी प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय था। एक दिन वह अपने महल में बैठा था कि अचानक उसके मन में सवाल आया कि मरने के बाद आदमी का क्या होता होगा। अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए अगले दिन राजा ने दरबार में अपने मंत्रियों से यह सवाल पूछा। सभी मंत्रीगण राजा के इस जिज्ञासा भरे प्रश्न को सुनकर चिंतित हो उठे। काफी सोच विचारने के बाद राजा ने निर्णय लिया कि उसके राज्य में सभी जगह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में होने वाली सारी क्रियाओं को बताएगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट की जाएंगी। यह बात ढिंढोरा पिटवा कर सारे राज्य में बता दी गई। अब समस्या यह आई कि अच्छा भला आदमी कौन जीवित मरने को तैयार हो। आखिरकार राज्य में एक व्यक्ति ऐसा मिल ही गया जो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, जो इतना कंजूस था कि वह पेट भरकर खाता पीता भी नहीं था। वो राजा के सामने पेश हो गया। राजा ने उसके लिए फूलों की अर्थी सजवाई। उसे उस अर्थी पर लेटाकर सफ़ेद कफन उड़ाकर कब्रिस्तान ले जाया गया। रास्ते में एक फ़कीर ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि तुम तो अब मरने जा रहे हो और तुम अपने परिवार में अकेले हो, इसलिए तुम्हारा सारा धन घर में ही कैद रहेगा। उस धन में से मुझे थोड़ा सा धन दे दो। कंजूस व्यक्ति ने मना कर दिया, परंतु उस फकीर ने फिर भी उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार कुछ मांगने की रट लगाए रहा। तब कंजूस आदमी ने परेशान होकर कब्रिस्तान में बादाम के छिलकों के ढेर पड़े हुए थे, उसमें से एक मुट्ठी छिलके उठाए और उस फकीर को दे दिए। इसके बाद उस कंजूस आदमी को कब्र में लिटा दिया गया और सारी कब्र को एकदम से बंद कर दिया गया। बस छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा से छोड़ दिया गया कि जिससे यह सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर वापस अपने घर आ गए। रात हुई। रात को एक सांप उस कब्र के ऊपर आया और छोटा सा छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर उस कंजूस की घबराहट का ठिकाना नहीं रहा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो बादाम के छिलके उस छेद में आड़ बनकर आ गए। सुबह होते ही राजा के नौकर बड़ी जिज्ञासा से कब्रिस्तान में आए और कब्र खोदकर उस कंजूस आदमी को निकाला। मरने के बाद क्या हाल होता है, यह सब राजा को सुनाने के लिए उन्होंने उसे राजा के पास चलने को कहा, मगर उस कंजूस आदमी ने राजा के नौकरों की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह पहले अपने घर गया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। सभी लोग कंजूस की इस दान देने की दयालुता को देखकर हैरान हो गए। उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। अंत में कंजूस को राजा के सामने पूरा हाल सुनाने के लिए पेश किया गया। कंजूस आदमी ने रात में हुई सांप की और बादाम के छिलकों की पूरी कहानी कह सुनाई और कहने लगा कि महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है। दान करना मनुष्य के लिए सबसे उत्तम है। मरने के बाद आदमी के साथ जो कुछ भी होता है वह उसके किए गए कर्मों पर ही आधारित होता है, इसलिए मरने के बाद उसके साथ अच्छा हो, इसलिए आदमी को दान करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए। अपने कमेंट हमें ज़रूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।